जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि इन दिनों पूरी मंडल कमेटी चुनावी भाषणों का आनंद ले रही है। प्रभु, एक निवेदन है, कांग्रेस में हेमंत शर्मा जैसे जितने भी छुपे रुस्तम हैं उन्हें भी पार्टी में ले आइए। वहां तो उनकी प्रतिभा का सत्यानाश ही हो रहा है। योगी बाबा और हेमंत शर्मा में तो लगता है प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितना खुलकर बोलेगा। पर जब आपने कहा कि वो बेटी भी ले जाएंगे तो सारी मंडल कमेटी वाह वाह करने लगी। सरदार जंडेल सिंह का कहना था कि सत्ता में रहकर भी खुलकर नहीं बोल सके तो क्या किया। चुनाव आयोग होता ही काहे के लिए है? विपक्ष की शिकायतें सुनने और खामोश रहने के लिए। आपका भाषण सुनकर आपकी बहू ने एक खबर सुनाई। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 5 साल में गुजरात से 41,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। उसने ताना मारा, जब तुम्हारे साहब गुजरात की लड़कियों की रक्षा ही नहीं कर पाए तो झारखंड की बेटियों की कैसे करेंगे। प्रभु, इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे नारे की धूम मची है। मंडल कमेटी ने तय किया कि गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागृत किया जाए। कल्लू कसाई सबसे उत्साह में था। कह रहा था, कल्याणकारी और रोजगार परक योजनाओं के नाम पर तो केवल लाडली बहना ही बचा है। अब हिंदू जगाने का काम मिला है तो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, पिछले 10 साल से भूखे पेट हिंदू जाग ही तो रहा है। भोला जाटव का भोला सा सवाल था। बोलने लगा, भैया बड़ा गड़बड़ झाला है। सवर्ण कहते हैं दलितों को आरक्षण देकर उनका हक छीन लिया। दलित कहता है सत्ता की मलाई ब्राह्मण खा रहा है। यही असली मनुवाद है। पार्टी कहती है पिछले 70 साल में केवल मुसलमानों का भला किया गया, पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है। सरकार कहती है हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, पर प्रधानमंत्री कहते हैं 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है भुखमरी में हम 105वें स्थान पर हैं, और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है सबसे अधिक गरीब हमारे देश में है। अब किसे जोड़ें, किसे काटें, किसे बांटें। इस पर सरदार जंडेल सिंह कहने लगे, यह समय धर्म की रक्षा का है, न कि लोगों के सामने सच्चाई बघाड़ने का। हर घर से एक शंकराचार्य और एक छत्रपति शिवाजी निकलना चाहिए। हमारा आदर्श महाराणा प्रताप है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटी तक खाई। जिस पर प्रधान नत्था सिंह ने कहा, आप जैसे महाराणा प्रताप हर घर में पैदा हो, जो खुद तो बिना परमिट का ट्रक चलाता है और जनता से कहता है घास की रोटी खानी। इस पर मंडल कमेटी बढ़ते बढ़ते कटते कटते बची। बहरहाल बैठक में तय किया गया कि हिंदुत्व बचाओ यात्रा का आयोजन किया जाए। मंडल कमेटी ने जोर शोर से तैयारी भी की, पर धरातल पर जाकर सब फुस हो गया। एक बात पर सभी सहमत थे कि अगर मस्जिद के सामने नाचना है तो हरिजन टोले को आगे किया जाए, नहीं तो पीछे रखा जाए। पर विवाद खड़ा किया कुर्मी टोले के लोगों ने। उन्होंने नया नारा दिया, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम संख्या में ज्यादा है तो हम ही धर्म ध्वज संभालेंगे। कुर्मी टोले की शिकायत थी कि संख्या में कम होने के बाद भी हर बार बामन टोले वाले ही आगे रहते हैं। अभी गणेश चतुर्थी पर हमारा गणेश बामनों के गणेश से आगे निकल गया, तब भी विवाद हुआ था। बामन हर जगह मनुवाद फैलाते हैं। बामन टोले का कहना था कि धर्म ध्वजा हमेशा से हमारे पास रही है और अब भी रहेगी। आप वोट के लिए कुछ भी करो, पर धर्म तो मनुस्मृति के हिसाब से ही चलेगा, उसमें पिछड़ा शब्द है ही नहीं। इस मामले में ठाकुर टोला और बनिया पारा भी बामनों के साथ था। विवाद बढ़ता देख सरदार जंडेल सिंह ने तय किया कि इससे पहले हिंदू यहीं बटकर कट जाएं, बेहतर है यात्रा स्थगित कर दी जाए। फिर सभी कार्यकर्ता चौक पर बटेंगे तो कटेंगे के गगनभेरी नारे लगाते हुए वापस लौट गए। प्रभु, इस बार ट्रंप के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली। सभी इस बात से खुश हैं कि भगवा रंग अमेरिका तक पहुंच गया। मंडल कमेटी ने तय किया है कि गांव के गांधी चौक का नाम बदलकर ट्रंप चौराहा किया जाए। प्रस्ताव गांव सभा से पास कराकर शीघ्र आपके पास भेजा जाएगा। निवेदन है उसे जल्दी मंजूर करा देना जी। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।